अस्सलाम वालेकुम। माई उर्दू ट्यूब की जानिब से आपका होस्ट जवार अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बजट सीरियल गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी के अंदर मैं मौजूद हूँ और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुजुकी कल्टेस 2006 रजिस्ट्रेड 2007। इसका एक दफ़ा पहले भी मैं रिव्यू अपने चैनल माई उर्दू ट्यूब पे अपलोड कर चुका था, बट ये गाड़ी जो थी जो इसका ऑनर था गाड़ी को वो ले गया था, तो उसने अगेन आके गाड़ी को शोरूम पे खड़ा कर दिया। और आज बिलीव करें कि इस गाड़ी के जो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ, अगर आप कल्टेस लेने जा रहे हैं या आप कल्टेस लेने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप कभी भी ये मौका मिस नहीं करेंगे और आप ये सस्ती गाड़ी ज़रूर ले जाएंगे। ये नहीं है कि मैं गाड़ी की सेल कॉल लगा रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि यार किसी मेरे सब्सक्राइबर का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भाई ऑफ़र है। जो भाई अगर कल्टेस लेना चाहे तो इस कल्टेस की कीमत जो होगी आप लोग खुद कहेंगे कि मार्केट से भी आपको सस्ती मिलेगी। गाड़ी ना तो एक्सीडेंटल है, गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि बिल्कुल ओके हैं, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। बट जो गाड़ी का ओनर है उसको पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से उसने कहा कि जवार भाई ये गाड़ी जो है आप थोड़ा मार्केट से इसकी जो है प्राइस को जो है कम कर दें ताकि मेरी गाड़ी रीसेल हो जाए। तो भाई गाड़ी का जो रिव्यू है आपने लास्ट तक देखना है, लास्ट में मैं इसके प्राइस भी बता देता हूं। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उससे ज़रूर इंटर किया करें। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की जो मेरी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम एक सस्ती कार का जो कि आपके बजट में आएगी और आप कमेंट्स में कहेंगे कि जवार भाई वाकई इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो मार्केट से भी कम है। अगर किसी भाई ने नहीं लेनी और वैसे वो इस पर एतराज़ लगा दे तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं 2006 मॉडल सुजुकी कल्टेस कार रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम गाड़ी की फ़ेस लुक देख लेते हैं और इसमें आपको लाहौर सिटी का रजिस्ट्रेशन मिल रही है 7002। 2007 में ये गाड़ी रजिस्ट्रेड हुई, मॉडल गाड़ी 2006 है। फ्रेंड्स गाड़ी की फ़ेस लुक आपने देख ली है और उसके बाद जो है आप गाड़ी का बोनेट देख सकते हैं। गाड़ी का जो बोनेट है ये अगेन शावर किया गया है, इसकी सील्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जो गाड़ी के बम्पर हैं इनका जो कलर है उसके साथ बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया, बल्कि जैसे हमारा प्लास्टिक का कलर होता है वैसे ब्लैक कलर है। हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं अगर इनको साफ़ किया जाए तो अंदर से जो इसकी ग्लासेस हैं काफ़ी जो है ये शाइनिंग आएगी इनके अंदर, तो ये साफ़ हो जाएंगी तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्रूम लाइन में ग्रिल मिल जाती है, एक लाइन में आपको क्रूम मिल जाता है, या आप गाड़ी की ग्रिल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हेडलाइट्स आप गाड़ी की देख सकते हैं। बोनेट जो गाड़ी का आप देख सकते हैं, गाड़ी का बोनेट भी जो है इसके ऊपर रीपेंट तो किया गया, बट ये गाड़ी में अगर कहीं रीपेंट है तो इसकी रीज़न ये नहीं है कि गाड़ी ने कोई मेजर एक्सीडेंट किया है, क्योंकि 2006 मॉडल है और आप देखें कि 12 साल हो गए हैं। ज़ाहिर है कि गाड़ी में जो है वो रीपेंट तो होने, अब ये गाड़ी आपको टोटली ओरिजिनल तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप फेंडर देख सकते हैं, ये जो गाड़ी का फेंडर है इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया, लेकिन नीचे आपको एक डेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है इंडिकेटर जो है गाड़ी का ये टूटा हुआ है जो हमारे फेंडर के ऊपर होता है। तो अगर आप इसके साइड मिरर देखें तो इनकी पोजीशन ठीक है। ड्राइवर साइड वाला जो डोर है गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं कि ड्राइवर साइड वाला जो डोर है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको टोटल जेन्युइन हालत में मिलेगा। तो अब जो है हम ड्राइवर साइड वाले डोर की सील देख लेते हैं। ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस गाड़ी की सील है ये टोटल ओरिजिनल है, पूरी सील जो है ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि सील जो है इसकी ये ओरिजिनल है, अगेन इनको रिपेयर नहीं किया गया। तो अब जो है हम बैक साइड वाला डोर इसका देख लेते हैं। जो गाड़ी का बैक साइड वाला डोर है इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा, देखें दोनों डोर्स का आपस में कलर भी मैच नहीं कर रहा, इसके ऊपर रीपेंट किया गया, लेकिन गाड़ी की सील आप देख सकते हैं कि कहीं से भी डैमेज नहीं है, सील गाड़ी की बिल्कुल ओके है। तो रीपेंट की मैं आपको रीज़न बताता रहता हूँ कि अब गाड़ी 12 साल यूज़ हुई है, ज़ाहिर है तो गाड़ी में कहीं पर स्क्रैच आने की वजह से या धूप में ज़्यादा देर खड़े होने की रीज़न होती है कि अगेन वो लोग जो है गाड़ी के ऊपर रीपेंट कर देते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी का ये पैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टोटल जेन्युइन है, यहाँ पर इस पर रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक गाड़ी के टायर्स की पोजीशन है तो काफ़ी अच्छी हालत में हमें इसके टायर मिल रहे हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का रिम वगैरह देखें तो इसमें आपको अलॉय रिम मिलते हैं। टायर साइज इसमें आपको 13 का मिल जाता है,
ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी ये तमाम जो है अब इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हैं। ऊपर से रूफ़ इसका काफ़ी अच्छा है, रूफ़ के ऊपर अगेन रीपेंट नहीं किया गया, जेन्युइन हालत में है। जहाँ पर गाड़ी का ये हम बैक साइड देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरा पैनल गाड़ी का ओरिजिनल है, इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ तक गाड़ी का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एरिया है गाड़ी का, यहाँ पर इसमें रीपेंट किया गया। देखें यार, मैं आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, क्योंकि जो रिज़्क है वो मेरे अल्लाह के हाथ में है, और किसी को धोखा दे के जो रिज़्क कमाना है वो हमारा दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए एक अज़ाब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैनल में यहाँ पर गाड़ी को रीपेंट किया गया। हम गाड़ी की जो है बैक सील भी देखेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के लेफ़्ट साइड में ये फ्यूल वाली जगह है, इसके ऊपर भी आपको गाड़ी में अगेन शावर मिलेगा। तो अब जो है हम गाड़ी का यहाँ पर ये सील चेक कर लेते हैं कि ये सील गाड़ी की आपको नज़र आ रही होगी। मैं पूरा इसके ऊपर ये जो किनारियों के ऊपर रबड़ सा लगा हुआ है मैं उतार रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी इसको उतार के देख चुका हूँ। तो भाई इसकी जो सील है ये आपको नज़र आ रही होगी। हमारा ये जो डोर है लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर ये पूरा डोर जो है गाड़ी का, इसके ऊपर जो सील है वो ओरिजिनल है, और इसके ऊपर जो शावर है वो नहीं किया गया। ये डोर जो है गाड़ी का, इसमें रियल पेंट आपको मिलेगा। टायर्स 4 जो गाड़ी के उनकी पोजीशन ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूफ़ गाड़ी का आप देख सकते हैं, काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन रूफ़ मिल रहा है। साइड विंडोज़ हमारी लेफ़्ट साइड में। तो अब जो है हम ड्राइवर के साथ पैसेंजर साइड वाला डोर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सील्स पड़ी हैं ये टोटल जेन्युइन सील हैं, अंदर से भी आप देख सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का ड्राइवर के साथ पैसेंजर साइड वाला जो डोर होता है आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। मैं आपको बता चुका गाड़ी के कुछ जो है पैनल हैं जहाँ पर जो है गाड़ी को अगेन रीपेंट किया गया। यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से गाड़ी जो है इसके एक्सटीरियर में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको एक बड़ा सा सुराख भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं अक्सर अगर पानी वगैरह जंग छोड़ता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पीस जो है गाड़ी का ये रिपेयर कराना पड़ेगा, ये ओके हो जाएगा। यहाँ पर एक पीस ला के ऊपर से वो इस तरह कर देते हैं जो हमारे डेंटर हजरात होते हैं कि ये फिर जो है फील नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है हम गाड़ी का क्या देखते हैं, अब हम लेफ़्ट साइड वाला फेंडर गाड़ी का चेक कर लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड वाला फेंडर है जिसके ऊपर अगेन किया गया रीपेंट। तो अब जो है हम गाड़ी का बोनेट ओपन करके बोनेट के अंदर के सील, इंजन वगैरह देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इंजन की बोनेट की सील देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सील है ये पूरी आपको नज़र आ रही होगी कि ये इस साइड में सील जो है इसकी नहीं टूटी हुई। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सील है इसकी अगेन रिपेयर की गई है। ठीक है, तो अब जो है हम इस साइड पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया तक आपको नज़र आ रही होगी कि सील जो है इसकी रिपेयर है। बाकी यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सील है ये ओके है। अगर गाड़ी ये मेजर एक्सीडेंट करती फ्रेंड तो इसका पूरी सील टूटनी थी। यहाँ पर सील टूटने की रीज़न ये होती है गाड़ी कभी किसी को दीवार में जाके लगती है या सामने से कोई बाइक वगैरह इसको हिट करती है, तो इस वजह से जो गाड़ी के होते हैं सील है ये थोड़ी सी डैमेज हुई और इस वजह से इसको जो बोनेट है उसको अगेन रीपेंट किया गया। ठीक है, अब हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। 1000 सीसी में ये 12 में सिटी एरिया में देती है और 14 से 15 ये में हाईवे पे माइलेज देती है। तो ये जो है आपको इसमें यूरो इंजन तो नहीं मिलेगा, इसमें आपको पुराना इंजन मिलेगा। ठीक है, तो इंजन के अंदर से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, मॉडल के हिसाब से बहरहाल ठीक हैं। अंदर से ये पूरे पुर्जाजात आप देख सकते हैं, रेडिएटर वगैरह गाड़ी का बिल्कुल ओके है, बैटरी ठीक है, अंदर से जो सील्स पड़ी हैं ये भी ठीक हैं। गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जो हैं उनके ऊपर आप जो है एक एतमाद करें कि मैंने चेक किया है कि गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल ओके हैं, तमाम टैक्स गाड़ी के पेड हो चुके हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का मैं आपको जो है इसकी बैक साइड वाली सील भी दिखाता हूँ और फिर हम गाड़ी का इंटीरियर चेक कर ले। मैंने इस गाड़ी का बैक साइड ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये पूरी जो सील है गाड़ी की ये ओरिजिनल है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सील ओरिजिनल है। यहाँ पर आके जो सील है ये आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ से मामूली सी सील टूटी हुई है और इस एरिया तक। बाकी नीचे पूरा आप देख सकते हैं कि सील जो है इसकी ओरिजिनल है। तो इसकी जो बैक साइड है यहाँ पर इस गाड़ी का मैंने चेक किया था कि इस साइड में
और यहाँ पर ये शावर करने का ये कि जब गाड़ी की ये साइड पर किसी चीज़ ने थोड़ा सा हिट किया तो फिर पूरा उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है शावर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इसके बैक साइड पे 2 स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी के अंदर स्पेस बहरहाल काफ़ी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 5वें टायर वाली जगह भी मैं आपको गाड़ी की आपको चेक कराता हूँ अंदर से। तो आप देख सकते हैं अंदर से जो है गाड़ी का ये अंदर से कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। बैक साइड भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है। तो अब जो है मैं गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाता हूं एंड अब जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत ही हमें जो है अच्छी हालत में मिल रहा है। पूरा डैशबोर्ड जो है आप गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लगा सकें एतराज़। और उसके बाद यहाँ पर ये इसके एसी एयर वेंट्स हो गए। अंदर से जो गाड़ी के सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, मैड वगैरह, मैनुअल ट्रांसमिशन होती है इसमें। ये आफ्टर मार्केट इसमें आपको जो है मल्टीमीडिया मिल जाता है सिंपल। इसके अंदर आप सीडी वगैरह भी लगा सकते हैं और इसके अंदर जो है आप यूएसबी वगैरह अटैच नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ इसकी ये ब्रेक सीट्स कवर जो हैं बहरहाल ठीक हैं, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, बिल्कुल इनकी हालत बैड भी नहीं है। पावर विंडो इसमें आपको नहीं मिलेगी। अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं, डोर्स की पोजीशन। उसके बाद मीटर्स गाड़ी के आप देख सकते हैं। अब इसकी माइलेज तो हमें रियल नहीं मिलेगी कि मैं आपको कहूँ कि इस गाड़ी की इतनी माइलेज है, क्योंकि इनके जो मीटर्स होते हैं इन गाड़ियों के ये हमें रियल माइलेज नहीं देते। तो अब गाड़ी का हम स्टीयरिंग देख लेते हैं। ये गाड़ी का जो है आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा ये अंदर से जो हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर है इसको भी अंदर से आप लोग देख सकते हैं। रूफ़ गाड़ी की हम देखते हैं, जो हमारी गाड़ी की रूफ़ पोशिंग है ये भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि रूफ़ गाड़ी की ठीक है। हेड एंड लेग स्पेस बहरहाल इन गाड़ियों में हमें अच्छा मिल जाता है। रोड ग्रिप इन गाड़ियों की बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद हम इस गाड़ी की बैक साइड देख लेते हैं। बैक सीट जो है इनके ऊपर जो है कवर वगैरह लगाए गए हैं। उसके बाद इनकी हालत भी अच्छी है। उसके बाद ये अंदर से पूरे डोर्स आप लोग देख सकते हैं, अंदर से भी डोर्स की पोजीशन बहरहाल जो है ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम जो है इस गाड़ी के प्राइस की बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के प्राइस जो हैं वो आप लोग नहीं कहेंगे कि इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये आपको कुछ मिल जाते हैं जो है हमारे लैंप्स वगैरह, अगर आप गाड़ी के अंदर हैं उसकी रोशनी के लिए। इन फीचर पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। स्पेस गाड़ी में आपको कोई इतना अच्छा नहीं मिलता, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से और कोई चीज़, हाँ ये पॉकेट वगैरह आपको डोर्स के अंदर मिल जाती हैं। ड्राइव जो है अपना अगर मेरे किसी भाई ने कल्टेस यूज़ किया तो कल्टेस की ड्राइव बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ये इस गाड़ी में आपको थकावट महसूस नहीं होगी अगर आप लॉन्ग ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं। तो भाई इस गाड़ी की जो प्राइस हैं ये फाइनल प्राइस होंगे 4,50,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। गाड़ी के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें थी दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। 4,50,000 रुपये ये मेरी ज़ाती गाड़ी नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 4,50,000 में अगर किसी भाई ने लेनी है तो मेरा मशवरा उसको ये है कि वो चुप करके ये गाड़ी ले जाए। तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है हम वो कहेगा तो मैं उसको स्टाम्प, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ जब सस्ती होती हैं कुछ लोग शक कर जाते हैं यार गाड़ी हमें इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। असल में जो हमारी सिटी बखर है यहाँ पर कल्टेस की मार्केट बिल्कुल लो है। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं कल्टेस के जो ओल्ड मॉडल हैं उनकी जो है मैं रिव्यू नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि इन गाड़ियों को लोग टोटली डिसलाइक करते हैं। कल्टेस चाहे न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, यहाँ पर लोग पड़ गए हैं मेहरान एंड दूसरी हमारी जो उसकी बड़ी बहन है मेहरान की वैगनार, वो गाड़ियाँ ज़्यादा लेते हैं। हमारी सिटी में इन गाड़ियों की मार्केट लो है, इस वजह से इस गाड़ी को यहाँ पर रीसेल करना थोड़ा सा इशू था। तो इसके प्राइस पहले वो 5 लाख डिमांड कर रहा था, तो उसने कहा भाई 4,50 तक अगर ये मेरी गाड़ी निकल जाए तो बेशक आप जो है इसको सेल कर सकते हैं। ये ऑफ़र है ऑनर की, लाहौर सिटी का नंबर है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि मुझे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कमेंट्स में जो है अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको ख़ुद कॉल कर लूँगा। या फिर आप ऐसा करें कि मेरा जो नंबर है जो आपको ऊपर ये नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप लोग कॉल करें। अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो आप कल्टेस 2006 टाइप करके मुझे एक टेक्स्ट छोड़ देना। अगर आप आउट कंट्री से हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग मुझे कॉल करें आउट कंट्री से, इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूँगा। तो अगर आपको इस गाड़ी के प्राइस
पसंद हैं ये गाड़ी और रिव्यू आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।